नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जो आज का वीडियो लेकर आए हूं बड़ा ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसका टाइटल है पाक आर्मीज ओपन थ्रेट टू इंडिया कैन टेक बैटल इनटू एनिमीज टेरिटरी। तो भाई जो नए नवेले आर्मी चीफ बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, अब तो जनरल हो गए, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो लड़ाई दुश्मन के घर के अंदर लेकर चले जाएंगे। 75 ईयर्स से यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और जाहिर सी बात है भाई कि नए नए आर्मी चीफ बने हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो बयान ऐसा देना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ कि अपनी बगत वो साबित कर सके कि नहीं यार, मुझे आर्मी चीफ बनाया गया है तो भाई कुछ सोच समझ कर बनाया गया है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ऐसे बयान आएंगे। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सुनना। चलिए देखते हैं। सर, आप तक खबर पहुंची होगी डेफिनेटली, जो जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? पहली बात तो ये है कि वो हमारे हैं राइवल, और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मौशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। हम दुश्मन को क्या जवाब दें। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी हामिद मीर समेत 25 सहाफ़ियों से। तो तब आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हमारे पास टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये करने वाली बात है, स्टेट सीक्रेट है। तो इसमें आपके साबिक आर्मी चीफ और आपके हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी ये हरकत, उन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट सीक्रेट को सामने लेके आया जाए और दुश्मन तक ये बात पहुँच जाए तो उनके ऊपर गद्दारी लगना चाहिए, आर्टिकल 6। अच्छा, क्यों लगना चाहिए भाई साहब? ये मुझे ज़रा लॉजिकल मुझे होके समझाइएगा कि क्यों लगना चाहिए। आपकी पाकिस्तानी आर्मी का चीफ 25 जर्नलिस्ट को बुलाता है, उनके सामने ऐसी बातें करता है। वो किस लिए बुलाकर करता है बातें? जर्नलिस्ट को किस लिए बुलाया जाता है? उनको किस लिए बातें बताई जाती हैं? सेना का जर्नलिस्ट से क्या मतलब है? ये जो सीक्रेट बताए गए उनको, इसके लिए क्या मतलब है? वो क्यों बताए गए? क्या वो सरकार के आदमी हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, भाई हमारे पास पैसे लेकर आए, ये करे वो करे? सबसे पहला सवाल तो यही कि आर्मी की तरफ से उनको ये ब्रीफिंग क्यों दी गई? अभी तक आपको बात समझ में नहीं आई। ये ब्रीफिंग इसलिए दी गई कि आप लोग सेना के माहौल में, मतलब सेना के लिए माहौल बनाइए कि भाई सेना में बड़ी जबरदस्त कमी आ गई है, सेना के पास फंड्स की कमी है, सेना के पास पैसे नहीं है, तो उनका बजट जो है वो बढ़ाने वाला माहौल आप लोग तैयार करवाइए। आप कह रहे हैं गद्दारी की बात। समझ बढ़ाइए सर, थोड़ी अपनी समझ बढ़ाइए, चीजों को एनालाइज थोड़ा और हाई लेवल पर किया कीजिए। ये थोड़ा मतलब ये सतही लेवल पर ये एनालाइज कर दिया आपने कि जी गद्दार बना देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जी नहीं, ये आर्मी की तरफ से सोची समझी रणनीति थी। ये बात लीक की जाएगी, ये बात आगे छापी जाएगी, जिससे प्रेशर बढ़ेगा, इंडिया का खतरा बढ़ेगा। उसके बाद पुंछ का अटैक करवाया गया कि खतरा और बढ़े कि देखो 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 हमारी बात सही साबित होगी, अब ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे तो हमें तो चाहिए भाई। अरे डॉलर चाहिए उन्हें, पैसे चाहिए उन्हें, इतनी सी बात नहीं समझ आती है आपको? ठीक है, जब आपके पास अंदर की सूरत हाल ये है तो आप उनको संभालने की बजाय दुश्मन को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सहाफ़ी, आपके अंदर के लोग बात बाहर तक पहुंचा देते हैं। जो स्टेट सीक्रेट है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप दुश्मन को क्या जवाब देंगे? अब आप यही बात देखें ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे DGI SPR कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुलाकर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और कि आपके कमज़ोर पॉइंट को उठा के
वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप धमकी दे भी देते हैं तो आप अपने आप को मजबूत करें। आप में इतनी सलाहियत हो कि आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे, और देना भी चाहिए। 65 में हमने किया ज़बरदस्त, 99 में कारगिल का वॉर हमने लड़ा ज़बरदस्त, 71 का वॉर सामने था, सबके सामने है वो सूरत हाल। लेकिन इस कंडीशन के अंदर कि जहाँ पे आपकी अभी तक की डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान में एक भी हुकूमत ने अपना टाइम पूरा नहीं किया है। क्या जबरदस्त किया आपने 65 में सर, क्या जबरदस्त किया, क्या हासिल किया आपने उस जंग को लड़कर, क्या हासिल कर लिया बताइए। क्या कश्मीर आपका हो गया? क्या इंडिया पर आपने जीत हासिल कर ली? हुआ क्या ये तो बताओ। 99 करगिल वॉर, 48 वॉर, इन सब में हुआ क्या? मैं बताता हूं क्या हुआ। जम के इंडिया की तरफ से चपेड़े लगाई गई हैं, पिटाई हुई है आपकी। और ये मैं नहीं कहता, ये इंटरनेशनल लोग और आप ही के यहां के लोग कहते हैं। सुनिए, इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको उनसे? कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। American ambassador taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war. It should not have been. सुन लिया, पै गई दिल को ठंडक। अब आप इसको माने चाहे ना माने, दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। आप मुझे बस ये बता दे कि 65, 48, 71, 99 इनकी अचीवमेंट्स पाकिस्तानी आर्मी के लिए क्या रही। एक अचीवमेंट बता दीजिए आप मुझे, और वो सियाचिन वाला भी बता दीजिएगा, 84 में जो गया आपके हाथ से सियाचिन। एक अचीवमेंट बता दीजिए कि क्या आपने अचीव किया इससे। नहीं बता पाएंगे। 6 से जायद मरतबा इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पे उन्होंने अपने जो हुकूमत का जो दौर होता है, जैसे 5 साल का हमारे पास है तो उनके पास भी है, तो उन्होंने अपना 6 से जायद मरतबा अपना जो दौर है, दौर इख्तिदार है, वो कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे आए दिन किसी को नाअहल किया जाता है, किसी को यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, किसी को यहाँ उनके खिलाफ आदम एतमाद का वोट लाया जाता है। लाइक इस सूरत हाल के अंदर ना आपकी माशी हालात बेहतर हैं, ना आपके सियासी हालात बेहतर हैं। इवन ये देखें कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल सैलरी लेने वाला बंदा है वो 15 से 20 हज़ार है। इंडिया के अंदर कम अज़ कम 70-80 हज़ार है। जबकि अमेरिका की हम अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो वो तकरीबन 15-20 हज़ार डॉलर हैं। तो आप इन चीज़ों को देखा जाए तो पहले तो आप दुश्मन को धमकी देने की बजाय अपने मामला दुरुस्त करें, अपने गिरेबान जान के देखें कि आप क्या कर रहे हैं, अवाम को क्या मिल रहा है, पब्लिक क्या कर रही है। जिसको मैं वोट दे के पार्लियामेंट में भेज रहा हूँ वो पार्लियामेंट से भागी जा रहे हैं। आपका दिफाई बजट आए दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि आपके पास नॉर्मल मुल्क को चलाने के लिए बजट नहीं है। जीडीपी कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के अंदर जो हमारी तरक्की की शरह है वो इंतहाई लो है। 75 साल तारीख में आज इंतहाई लो है। रीज़न
उस पे आप फोकस करें। आप दुश्मन को धमकी दे रहे हैं, आप फोकस करें कि आप अपने लोगों के जो हालात हैं, माशी हालात, उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही तो मैं अक्सर सवाल करती हूँ अपनी आवाम से कि हम 75 सालों से हमें एक ही डगर पर लगाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, बॉर्डर पर हमारी जो ऑफिसर्स की टांग है, हमारी फ़ौज की टांग इंडिया की आर्मी से सबसे ऊपर है। मुझे बताएं, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया से इन चीज़ों में, हम तालीम में कंपैरिजन क्यों नहीं करते, हम इकॉनमी में कंपैरिजन क्यों नहीं करते, हम ITS साइंस में कंपैरिजन क्यों नहीं करते, हम सिर्फ जंग, फौज, असला इन चीज़ों पर ही क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमारी तारीख भरी पड़ी है, जब भी आपने किसी अवाम को एक माइंड से तब्दील करना है तो उनके अंदर ना मुहिब वतनी का जो एक जज्बा है उसे उठाएं कि मुहिब वतन, प्राउड पाकिस्तानी, हाँ होना चाहिए। मैं भी प्राउड पाकिस्तानी हूँ। आई नो कि मेरा जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट गिजर, वहाँ पे उसको कहा जाता है शहीदों की वादी। हर 1-2-3 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आता है और वो शहीद की मज़ार होती है। हम कदर करते हैं, लेकिन उस पूरे सूरत हाल के अंदर आप ये भूल गए कि इंडिया ने 5G लॉन्च किया, चाइना रिसर्च कर रहा है 6G पे, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ G है, कोई नहीं है, सिर्फ G है। हाँ जी, यस जी, ओके जी, सर जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। परसों ही इन्होंने बात की, सुहेल वड़े साहब ने, जो हमारे बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी है, उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो हाँ पे हाँ मिलाया जा रहा है वो शहबाज शरीफ से बेहतर कोई है ही नहीं। तो इंडिया के पास 5G, चाइना के पास 6G, हमारे पास हाँ जी। अब हाँ जी को लेके मेरे माशी सूरत हाल को देखें तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे गुर्बत की लकीर से इतने नीचे लेके आ गए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं गुर्बत की लकीर से मैं ऊपर चला जाऊं। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली होता है कि आपके पास इतने पैसे हो मुल्क चलाने के लिए, पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक के पास, कुल मिला के हमारे पास $4 बिलियन हैं। आपके इंडिया के पास इंडिया के पास $500 बिलियन हैं, जबकि बांग्लादेश के पास $50 बिलियन हैं। तो आप क्या मुकाबला करेंगे? आप मुकाबला करें गुर्बत से, आप मुकाबला करें सबसे वर्स्ट हमारा सेहत का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, सबसे गंदा हमारा सिस्टम पानी का निज़ाम है, साफ़ पानी मुहैया है नहीं। आपके पास सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, रोड का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, तालीम का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, इकोनॉमी पे आप काम नहीं कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर इन चीज़ों को एक साइड पे रखा जाए, दूसरी साइड पर दुश्मन को मात देने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों इस तरह नहीं चल सकते हैं। अपने आप को बेहतर करें और दुश्मन आपका मिसाल दे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुश्मन कहे कि यार ये देखें जी, 71 में आपका जो बांग्लादेश वो बना था, आज कहाँ पे है, क्या बात है। दुश्मन ये कहे कि पाकिस्तान के बारे में यार ये देखें, ये देखें। ओके, हम समझते हैं कि कुलभूषण जाधव के साथ भी हमने किया, अभी नंदन को भी हमने वापस किया ताकि ताल्लुकात बेहतर हो। 99 के अंदर वाजपेयी जी की मुलाकात हुई, 2003 के अंदर मुशर्रफ के साथ सार्क कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जो हुआ उधर मुलाकात हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे आज आके मुलाकातों को बेहतर से बेहतर करने की बजाय आप उनके साथ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ पता नहीं न्यूक्लियर पावर यूज़ करने की बात हुई। 2019 के अंदर जनरल बाजवा ने उनको रोका, इमरान खान को। ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है अखबारों में भी, सारा कुछ हमारे पास क्रेडिबल खबर है ये। लेकिन ये है कि आज आप कलम से लड़ें, आज आप टेक्नोलॉजी से लड़ें, आज आप किताब पे लड़े, आज आप इल्म पे लड़े, रादर ये कि आपकी जंग हो टैंकों से हो, एयरफोर्स। क्या रखा हुआ है इसके अंदर? नुकसान उनका नहीं है, नुकसान हमारा नहीं, बल्कि नुकसान हम सब का है। हमारे साथ अटैच जो बॉर्डर रखने वाले ममालिक है उनका है, ईरान का है, अफगानिस्तान का है, उज़्बेकिस्तान का है, काज़ाकिस्तान का है, इंडिया का है, चाइना का है, सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो बेहतर नहीं है कि हम जंग लड़ने की बजाय अमन की तरफ आए, अमन की आशा की हम बात करें, मिल के बात करें, तरक्की की बात करें, इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करें, एक सिंगल पर्सन की जिंदगी को बेहतर करने की बात करें, तभी जाके जो वेस्टर्न ममालिक है उनके साथ हमारा मुकाबला हो। अब जिंदगी तबाह हो रही है तो अमन की आशा याद आ रही है। समय का चक्र हमारे सनातन धर्म में ना, समय का चक्र कहते हैं, काल चक्र गोल होता है वो। जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां पे टाइम ना उनके लिए लीनियर चलता है, सीधी रेखा में टाइम चलता है उनका, कि वक्त जी एकदम एक तरफ चलता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं है, हमारे यहाँ उसको काल चक्र कहते हैं। काल मतलब समय, चक्र मतलब गोल गोल घूमना। तो काल चक्र में क्या होता है कि जहां से आप चलते हो ना, दोबारा वहीं पर आ जाते हो। और पाकिस्तान का काल चक्र जो है फिर से वहीं लेकर आया है जहां पर तबाही मचनी है। क्योंकि जब आप दूसरों के खिलाफ तबाही की इबारतें लिखने की कोशिश करोगे
तो उस तबाही की इबारत में आपका नाम भी तो शामिल होगा। और अब देख लो 75 ईयर्स में, 75 ईयर्स में जिस चीज़ के लिए आपने अपना अलग मुल्क लिया, आज वही मुल्क जो है आप अपने अंदर से आप उसको खा चुके हो। दीमक हो आप लोग, दीमक, अंदर ही अंदर जहां रहते हो उसी को खा लेते हो। वही आपने अपने मुल्क का हाल किया है। उनसे हमारा मुकाबला छोड़े, हमारा मुकाबला हमसे नहीं है। हम क्या लड़े, हम तो सिर्फ लड़ने, झगड़ने, फसाद, दंगा इस इनके पीछे लगे हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर आपका नाम? रजा नकवी। सर जिला पुंछ के मकाम पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के कुछ रोज बाद ही पाकिस्तान ने इंडिया को खुलेआम धमकी दे दी है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या पाकिस्तान इस वक्त इंडिया या किसी भी मुल्क से किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने की ताकत रखता है? इस हालत में हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि हमारे एक बहुत ही अच्छे वफाकी वज़ीर ने कहा था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया और वही अब उसका ज़ामिन है। जिस तरह हम एज मुस्लिम खाना काबा के बारे में कहते हैं या अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में कहते हैं, तो अब उसे क्या कह सकते हैं कि मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में भी वही अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें, क्या उनका इलेक्शन नज़दीक है? इंडिया के इलेक्शंस भी होने वाले हैं और यहाँ तक कि G20 का बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। अच्छा, वही अब ये देखें, लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद इलेक्शन हुए। मोदी की हुकूमत में हुआ तो क्यों हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद भी इलेक्शन होने वाले थे, क्यों हुआ? अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है, अपनी ही फ़ौज पे आप हमला करवाएं, ठीक है। और मोस्टली जो भी कौम होती है ना, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो उसकी होती है ना, उससे वो मोहब्बत करती है, क्योंकि वो सरहद। बड़ी गजब की बात कर दी सर आपने। तो आपके फवाद चौधरी साहब जो पुलवामा अटैक को लेकर आपकी पार्लियामेंट में उन्होंने दावा किया था, वो क्या था फिर? हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। सुन लिया आपने? वो क्या था दावा फिर, ये बता दीजिए। अच्छा, और चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्या होता है यार? चुनाव जीतने के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक मुद्दे हैं। हमने अपनी कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है। हमने अपनी कंट्री में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से डेवलप कर लिया है। हमने अपनी कंट्री में ट्रेन सिस्टम को बदल कर रख दिया है। वंदे भारत ट्रेन लगातार दौड़ रही है अलग अलग ट्रैक्स पर। हमने अपने कंट्री में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया है। हमने अपनी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही इतनी शानदार। हमने अपनी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व $580 बिलियन के पास पहुंचा दिया, जो आपके पास सिर्फ $4 बिलियन है। तो हमारे पास मुद्दे बहुत सारे हैं यार। कहां पाकिस्तान वो क्या कहते हैं, न पिद्दी का शोरबा है क्या भैया आप? और आप ये कह के अपने आप से नहीं बच सकते कि जी इन्होंने अपने आप पर खुद पर हमला करवा लिया है। दुनिया भी पागल नहीं है और बाकी आप लोग पागल हो सकते हो। आपकी कौम पागल तरीन हो सकती है, क्योंकि वो पागलपन का नतीजा दिख रहा है हमें। आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं, महंगाई 50% को पार कर चुकी है, गेहूं मिल नहीं रहा है, रोजगार जा रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो पागल तरीन कौम कौन सी है वो हमें साफ नजर आ रहा है। और हमारी जो कौम है ना, जो हमारे लोग हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, वो कर रहे हैं। और ये जो आरोप लगाना कि पुलवामा इन्होंने खुद करा दिया, ये करा दिया, वह करा दिया, ओह, तो इसको लेकर फिर UN चले जाओ यार। जाते क्यों नहीं हो? आपकी भाषा बोलने वाले कुछ हमारे देश के अंदर भी है। तो सत्यपाल मलिक साहब चुप रहे इतने टाइम तक। अब जब लगा कि यार बीजेपी से तो कुछ मिल ना रहा, क्या करूं, यही सबसे कमजोर बात है, ये कह दो कि इन्होंने खुद कराया। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आपके फवाद चौधरी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद किसी सबूत की जरूरत ही नहीं रह जाती यार, जरूरत ही नहीं रह जाती।
पे खड़े हैं हमारे लिए। तो उस पर जब हमला होता है तो वो कहते हैं जी ये फलां मुल्क ने करवाया, तो हमारी अगर हुकूमत में है तो हम इसका बदला लेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे सारी जो अंदरूनी कहानी ना वो ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी दोबारा आने वाला है। और इस तरह की फिर कहानियां तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान में कहानी चलती रही, लेकिन कब आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई हमारी हुकूमत उसने अपना टेन्योर पूरा किया हो? कभी भी नहीं हुआ ना। ठीक है, अब बाकी छोड़ें, आपने अपने, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मोहतरमा फातिमा जना जिनको आप मदर मिलत कहते हैं, उनके साथ क्या किया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें जी जुल्फ़कार अली भुट्टो, ठीक है, एक बहुत अच्छे हमारे एक लीडर थे, उनके साथ क्या किया। तो आप अगर तरीक देखें तो हम, और पीछे होता कौन है। और बेसिक हमारा मेन वजूहात ही यही हैं कि जी हम पीछे रह रहे हैं और हम किसी को आंखें, ठीक है आंखें तो दिखा सकते हैं, आंखें दिखाने के क्या होता है। ठीक है, पंजाबी में एक कहावत है, उलारी मारी दोनों बराबर, कि अगर आप किसी को इशारा करते हो और मार देते हैं वो बराबर ही है। ठीक है, जिस तरह वो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। तो बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें आप। क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर ख़त्म, पहले दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज़ तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास हैं, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही ख़त्म हो गया, अब दौर है इकॉनमी का, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो ताकतवर है। पहले आप उनकी इकॉनमी का मुकाबला करें। ठीक है, अब वो देखें कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसका ऑनर कहाँ पे है? इंडिया में है। आपके जितने भी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो खरबों रुपीज़ के हैं, पाकिस्तान रुपीज़ आप लगाएं या आप डॉलर लगाएं तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। उनके सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन। ठीक है, अब फेसबुक का कोई है आपका क्वार्टर पाकिस्तान में? कहाँ है? इंडिया में। उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। आप 1, 2, 10, 100 नहीं कह सकते, 1000 गुना बेहतर। उन्होंने उस साइड पे आपकी अगर 5वीं बड़ी आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंट्री हो पूरे दुनिया में, तो आपको 5वां बड़ा मुल्क होना चाहिए। एआई के आजकल दौर है, आप एआई में 5वां बड़े हो। इकोनॉमी का दौर है, इकोनॉमी में 5वें बड़े हो। आप 50s की रेंज में जा रहे हैं। तो आप जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो भी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। अब मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12 साल के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट के लिए जा रहे थे एससीओ मीटिंग के लिए। सोचा था कि शायद वो जाएंगे, मामलात में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अब ये मामला पेश आ गया और सुनने में आया कि शायद अब वहाँ पर जाकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की आमने सामने मीटिंग भी फेस टू फेस ना हो, सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से। तो ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए। अब उनकी जो जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जो हायर ऑफिसर्स आप कह लें, उन्होंने भी यही काम करना है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। और हमारे जो वहाँ पे वफाकी वजीर जाएंगे उनके साथ उनका टकराव होगा। ठीक है, और बताएंगे कि जी हमने उनको ये देखे जी हमने उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारा भी जाएगा, जिस तरह उसने वहाँ पे यूएन में बैठ के कहा था कि वो गुजरात का कसाई। ठीक है, तो वहाँ पे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? आगे इलेक्शन होने वाले हैं ना, 1 दिन 2 दिन महीना साल 3 साल बाद इलेक्शन तो होने हैं ना। तो एक आपको चाहिए, मैं एक आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, चूरन। हमारी कौम को चाहिए होता है चूरन, और वो चूरन यही है कि हम किसी के साथ तल्लुकात बिगाड़ते जाएंगे, वो चूरन बनता जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो सबसे करीब तरीन और मुकद्दस मुल्क है ना, वो सऊदी अरब है। ठीक है, खानातुल काबा जो है वो वहीं पे है। ठीक है, सारा कुछ हमारे जितने मुकद्दस मकामात हैं वो वहाँ पे हैं। तो उनके तल्लुकात देख के ना, किस काफिर मुल्क के साथ उनके तल्लुकात नहीं है। इंडिया के साथ तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, इंडिया से इतनी खारबाजी के बावजूद अभी तक हम मेडिसिन तो इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी चीज़ें इंडिया से आ रही हैं, लेकिन दुबई के रास्ते से आ रही हैं। अगर इतने मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ, ट्रेड आप वैसे ही बंद कर बैठे हैं, तो ये मामला भी ख़त्म कर देना, ये क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इंडिया से इतनी खारबाजी है तो इंडिया की दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं आप लोग? इनको इंडिया की दवाई भी और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। जब तक हमारे ये हुक्मरान है ना, ये वाले जो सो कॉल्ड हुक्मरान कहलाते हैं, ठीक है, इनके पीछे हर बंदे को पता है कौन है, कौन इनकी ये सारी कहानी करवा रहा है। जब तक ये बैठे हैं ना, आपको दवाई भी वहीं से खानी पड़ेगी और गाली भी वहीं से खानी पड़ेगी, और आप खाते रहेंगे जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि आप यू आर समथिंग। कुछ तो कम से कम 0 तो ना हो। अभी तो हम माइनस से भी नीचे चले गए हैं।
अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हर एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो लाख रुपए का मकरूज है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कहाँ से अपने आप को कह सकते हैं कि हम किसी दुश्मन, तो हम सोच नहीं सकते किसी को। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया और इन भाई साहब ने बात कही कि भारत हमें अपना दुश्मन समझता है। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि हम दुश्मन आपको क्यों ना समझें? इसकी एक कोई वैलिड रीजन आप बता दोगे ना, आज से मैं आपको दुश्मन कहना बंद कर दूंगा। एक वैलिड रीजन। चारों बार अटैक पाकिस्तान ने इंडिया पर किया, इंडिया ने आज तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने छेड़ी, हमने कभी नहीं किया ऐसा। कसाब उठकर मुंबई आया, 150 से ज्यादा लोगों की अपनी 9 साथियों के साथ हत्या कर दी, ये पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने नहीं किया कभी ऐसा। पाकिस्तान ने हर बार हमने कोशिश की आपसे मिलने की, आपसे संबंध ठीक करने की, बदले में क्या मिला? पुलवामा, उरी, पठानकोट। आप बताओ ना, एक वजह तो बता दो कि हम आपको अपना दुश्मन क्यों ना समझें। अब इसके बाद भी अगर कोई दुश्मन आपको ना समझे तो भाई लानत है उसके ऊपर कि जिसने हमारे देश पर अटैक किया, जिसने हमारे देश के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ी, जिसने हमारे देश में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट कराए, टेररिस्ट हमले कराए, उस देश को हम दुश्मन ना समझें। वाह जी वाह। और हमने ये कोई काम आपके खिलाफ नहीं किया और आप हमें अपना दुश्मन समझे, तो वो बात सही है। वाह जी वाह, तालियां आपके लिए सर, गजब की बात कही आपने। दूसरी बात, DGISPR का जो बयान था बेसिकली वो आपके आर्मी चीफ का बयान था और उसी को बताया गया, समझाया गया, आर्मी का बताया गया। आपको क्या लगता है कि आपकी इन धमकियों का असर कुछ हमारे ऊपर पड़ेगा क्या? हमें जब जो करना होगा हम करेंगे जरूर। क्या आपने एयर स्ट्राइक हुई थी उस समय धमकियां नहीं दी थी? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय धमकियां नहीं दी थी? अगर आप हमें उकसाएंगे हमारे खिलाफ, जैसे पुंछ में आपने किया है ना, इसका जवाब मिलेगा आपको, इसका जवाब मिलेगा आपको। और हम ये भूल जाएं कि अभी हाल ही में दिन आपकी ही जमीन से सैयद सलाउद्दीन हमें धमका रहा था, हमारी तबाही के नारे लगा रहा था। क्या उस पर कोई कार्रवाई की आप लोगों ने? सुनिए जरा। आलमी सतह पर कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही है। भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। अब बताइए, क्या कोई कार्रवाई की आप लोगों ने उसके ऊपर? उसके साथ तो आपके आर्मी के जवान चल रहे थे सुरक्षा गार्ड बनकर, और फिर आप हमसे कहते हैं कि हमें आप दुश्मन ना समझो। सर, अब वो ये इंडिया नहीं रहा और इधर से जो जवाब जाएगा वो ऐसा होगा ना कि आने वाली कई पुश्तें आपकी याद करेंगी। इतना दर्द होगा, अभी दर्द हो रहा है ना आटे की लाई में लगकर, ये उस तरह का दर्द होगा कि आप बेबसी से चारों तरफ देखेंगे और कुछ नहीं होगा। लड़ाई नहीं लड़नी हमें, हमारी अब लड़ाई का जो तरीका है वो बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। एक होता है ना झटका, एक होता है हलाल, जो करते हैं ना, तो आप लोग हलाल हो रहे हो बेसिकली। धीरे 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 धीरे, और जाहिर सी बात उसके पीछे इंडिया है, बिल्कुल है। जब आप नहीं सुधरोगे तो हम आपको तो सजा देंगे ना, और वो सजा मिलेगी आपको, देखते रहिए। और बाकी पाकिस्तानी आर्मी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, और हमने चारों लड़ाइयों में देख ली है। हमने वो 93,000 का सरेंडर भी देखा है। अभी बांग्लादेश आर्मी के चीफ जो हैं वो इंडिया आए हुए थे, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज नहीं कहूं, एक तस्वीर जारी की गई ऑफिशियली इंडियन आर्मी की तरफ से। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल पांडे, उनसे मिलने आए थे, और उसके बैकग्राउंड में वो बड़ी सी तस्वीर लगी है 93,000 सरेंडर को याद दिलाने वाली। वो तस्वीर फिर से वायरल हो रही है। तो फिर से जो पाकिस्तानी देखता हुआ कहता हुआ, उफ, ये देखने से पहले कुछ और क्यों नहीं हो गया मुझे। ये तस्वीर आपको हॉन्ट करती रहेगी, करती रहेगी। 93,000 का नंबर नाइटमेयर बनता रहेगा आपके लिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद।